दोस्तों नमस्कार, मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। जो आरएसएस दावा करता है कि वह अपने संघ के प्रचारकों के माध्यम से इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अलग जगाते हैं, हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, देश प्रेम की भावना लोगों में भरते हैं, उसी संघ के प्रचारक यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम क्या अधर्मियों अपराधियों को संरक्षण देने का नहीं। अब तो एक नया मामला आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया है उससे देशभक्ति को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। तो क्या वर्तमान दौर में मित्र प्रेम में सत्ता ने आंखें मूंद ली थी और वह सब भी नहीं देखी जो इस देश के लिए घातक हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद और उसकी रिपोर्ट का तो यही दावा है कि जिस तरीके से मॉरिशस से इस देश में पैसे आते रहे, डिफेंस में पैसे आते रहे, रक्षा के क्षेत्र में पैसे आते रहे, उसकी जानकारी तक यदि सत्ता को नहीं है और वह जांच करने को भी तैयार नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या अडानी मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री चौतरफा गिर चुके हैं? उनकी देशभक्ति पर अब जब सवाल उठने लगे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से समूचे विपक्ष को देशभक्ति और हिंदुत्व के नाम पर चुप करा दिया जाता था। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राष्ट्रभक्ति के मामले में पूरी तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया है उसके तहत एलेरा कैपिटल नाम की एक कंपनी है जो अडानी के डिफेंस में को ऑनर है। अडानी की जो डिफेंस की कंपनी है उसमें वह को ऑनर है। वह कंपनी है जिस पर हिडनबर्ग ने कई तरह के आरोप लगाए थे। यहां तक कहा था कि इस कंपनी में पैसे कहां कहां लगते हैं, इसे लेकर कई तरह के सवाल है। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ब्रिटेन के सांसद बोरिस जॉनसन के भाई जॉर्ज जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की अडानी की कंपनी है जो डिफेंस का काम करती है। डीआरडीओ से लेकर इसरो तक का काम इस कंपनी को भारत सरकार ने सौंपा है और इस कंपनी पर एलेरा कैपिटल का फंड लगा है। एलेरा कैपिटल वास्तव में वह कंपनी है जिसे सेल कंपनी माना जा रहा है, जिसके ऑनर का पता नहीं है। क्या इसका ऑनर कौन है कोई नहीं जानता है, यहां तक कि भारत सरकार के भी जानकारी में नहीं है। तब क्या रक्षा क्षेत्र जैसे मामले में इतनी घोर लापरवाही उचित है? सवाल इससे भी बड़ा यह है कि यही एक कंपनी है जिसके 96% कैपिटल अडानी कंपनी के विभिन्न कंपनियों में लगे हैं, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमीटर में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक एलेरा कैपिटल के पैसे लगे हुए हैं। एलेरा कैपिटल के पैसे तो अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन में भी उनकी हिस्सेदारी रही है और कहा जा रहा है कि वसाला प्रमोटर्स के माध्यम से यह सारा खेल खेला गया। दरअसल डिफेंस जैसे मामले में जिस तरीके का यह खेल हुआ है वह हैरान कर देने वाला है। भारत की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष, समूचा विपक्ष कल इस मामले की जांच को लेकर यानी हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप अडानी समूह पर लगे हैं उसकी जांच को लेकर जब ईडी कार्यालय की तरफ कूच की तो उन्हें रास्ते में रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो आखिर सरकार जांच कराने से क्यों हिचक रही है? क्या यह देशभक्ति है? एक कंपनी पर गंभीर आरोप लगते हैं, वह 609 नंबर से तीसरे नंबर का
रईस बन जाता है और उस पर जांच भी नहीं करना, ये कैसी देशभक्ति है? ये किस तरह के संघ के संस्कार हैं? इस दौर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से धर्म के नाम पर अधर्म का कुचक्र खेला गया, एक पक्ष को टारगेट बनाया गया ताकि राजनीति साधी जा सके, विपक्ष को देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की गई, विपक्ष को हिंदू विरोधी करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का मामला सामने आया है और किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में यदि विदेश से, वो भी मॉरिशस से पैसा आ रहा है, किस कंपनी का आ रहा है, कहां उस कंपनी को पैसा कहां से आ रहा है, उसके असली मालिक कौन है, यह भी यदि सत्ता को पता नहीं है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जेपीसी जांच की मांग क्या गलत है? क्या यह जांच की मांग करना राष्ट्र विरोधी हो गया है? ऐसे में जब सवाल राहुल गांधी उठाते हैं कि देश में लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, तो कहां गलत है? अब तो राहुल गांधी के शब्द से बयान के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा होने लगा है। विपक्ष भी अब कहने लगा है कि संसद में उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। आखिर गौतम अडानी से इतना प्रेम क्यों? याद कीजिए आप, जब हिडनबर्ग ने आरोप लगाया था तो गौतम अडानी निकलकर बाहर आए थे और कहा था कि यह राष्ट्र पर हमला है। तो क्या इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है उसे भी भारत पर हमला करार दिया जाएगा? सवाल कई सारे हैं कि आखिर जो पार्टी या जहां से उन्हें कहा जाता है कि देशभक्ति के संस्कार मिलते हैं, जहां से कहा जाता है कि धर्म के संस्कार मिलते हैं, वहां कहां दिखाई दे रहा है देशभक्ति और धर्म? सवाल बहुत सारे हैं। आप सोचना कि किस तरीके से मित्र प्रेम में अंधे होकर सत्ता ने सारा खेल खेला है, सब कुछ सौंपने की कोशिश हुई है, सब चीज। इससे भी बड़ी खबर एक और है जिसका हम शीघ्र ही खुलासा करेंगे कि इस दौर में यानी 2014 से लेकर अब तक सरकार के जो बजट हुए हैं, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, उसकी जो राशि है, उसकी कितनी फीसदी राशि या वो कितने प्रतिशत काम अडानी समूह को दिया गया है, हम आपको शीघ्र खुलासा करेंगे। धन्यवाद।